तो भाई स्वागत है भाई तुम्हारा फिर से एक और नई वीडियो में। और भाई पिछली वीडियो में वीडियो 1 देख ली होगी तुमने आई गेस। और रुको इस बार हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो 2 को। और प्लीज भाई वीडियो 1 की ना एंडिंग वाला पार्ट देख लेना, जहां से मैंने VS कोड इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाया ना, वो वाला पार्ट देख लेना, जिससे तुम्हारे को थोड़ा बेसिक समझ आ जाएगा। मैंने उसमें थोड़ा बेसिक बताया था। और बाकी स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो से। फिर से हम HTML कंटिन्यू करेंगे। फिर से देख लो एक और, अगर नहीं देखा तो शो मोर ऑप्शन, ओपन विद VS कोड ऐसे करके खोला है मैंने, ठीक है। अब हम फिर से index.html करके एक फाइल बना लो। और मैं बेसिक एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर तुमने ढंग से पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि बहुत लंबी थी वो और मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी काट रखी थी उसमें, तो हो सकता है तुमने स्किप कर दी वाली वीडियो। तो मैं इसमें तुम्हें फिर से एक और बेसिक बता देता हूँ जरा। देखो ये टैग्स, ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो डॉक टाइप HTML है, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप यानी किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये है HTML फाइल है ये हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने HTML टैग खोला, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पे, अगर तुम इसे ऐसे देखो ना, तो तुमने HTML टैग खोला होगा ऊपर, ठीक है। HTML ऐसे लिखा, HTML टैग खोला, और सारा का सारा जो भी तुम्हारा कंटेंट ना, हेड से लेकर बॉडी तक, ठीक है, पूरा ये तुम्हारा HTML के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो इसलिए, और बेसिकली इसके बाद तुमने यहाँ पे बंद कर दिया यहाँ पे HTML खोल के HTML टैग को। और ये जो है LangEN, ये है लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारी इंग्लिश, ठीक है, ऐसा समझो। और फिर ये है हेड। हेड को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुमने ऐसा देखा होगा, जब तुम एक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कैसा होता है, सबसे ऊपर तुम लिखते हो हेड, सबसे ऊपर तुम टाइटल वगैरह वो सारी चीजें लिखते हो ना, टाइटल हो गया। और इससे पहले अगर तुम्हें लिखना होता है तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लो, लिख ले नॉर्मी कोडर ऑर्ग, ऐसा करके कुछ भी बकचोदी, ऐसा समझ रहे हो। तुमने डॉक्यूमेंट देखा होगा, ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है ना, हेड टाइटल, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं तुम्हारी डिटेल्स कि ये जो तुम्हारा पेज है इसका सब्जेक्ट क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी बातें तुम ऊपर लिखते हो, जिससे कि अगर किसी बंदे को नीचे वाला पार्ट पढ़ना है ना, तो उससे पहले एटलीस्ट उसे ऊपर देख के समझ आ जाए कि ये किस चीज के बारे में है। नहीं तो क्या पता वो पढ़ी ना, और फिर यहाँ पे तुम भयंकर यहाँ दुनिया भर का कचरा लिख देते हो। यहाँ पे तुम बॉडी, ये बॉडी होता है, बीच वाला पार्ट होता है बॉडी से मतलब कि इन द सेंस कि ये जिस चीज के बारे में है, कि तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तो ऊपर टाइटल होता है, और फिर नीचे बॉडी में उसका मेन कंटेंट होता है, जो दुनिया भर की कहानी लिखी रहती है ना, समझ रहे हो। और फिर नीचे एंडिंग में तुम मोरल वगैरह दुनिया भर की बकचोदी काट देते हो। तुम तो ज्यादा थैंक यू लिखते हो एंड में, और क्या लिखते हो तुम, ठीक है। तो ये फुटर हो गया है। बट इससे ज्यादा मैं इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बट मेन बात यहाँ पे ये है, अगर तुम देखो तो ये हेड है। हेड के अंदर क्या है तुम्हारा, हेड के अंदर है तुम्हारी डिटेल्स, जो तुम्हारे इसके साथ जब भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट जाएगा, तुम्हारी HTML फाइल को तुमने कैसे डॉक्यूमेंट की तरह ही देख सकते हो, ठीक है। ये भी तुम्हारे जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारी मेन डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि इसका डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा। टाइटल यहाँ पे अभी तो डॉक्यूमेंट लिखा है, बट ये तुम इसे काट के यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो वीडियो 2, ठीक है, या कुछ भी अपने हिसाब से जो भी मन करे तुम्हारा कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे से ऐसे करके, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था लाइव प्रीव्यू के बारे में। अगर गलती से तुम पहली वीडियो में इस पे ही आ गए हो, तो यहाँ पे जाके तुम लाइव प्रीव्यू करके एक आएगा, लाइव प्रीव्यू, ये वाले को इंस्टॉल कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और आजा हाँ देखो, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो तुम। बाकी सब जरूरी नहीं है, मेन चीज ये है कि लाइव प्रीव्यू जैसे तुम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये शो प्रीव्यू का, इसे दबाओगे तो तुम यहाँ पे ये खुल जाएगा तुम्हारे साइड में प्रीव्यू, ठीक है। अब देखो, अब हमने बात कर ली है हेड में, ये तो समझ आ गया, टाइटल आ गया, पर लेकिन ये क्या है, मेटा नहीं मेटा, ये तो तुम ऐसा समझो, ये भी तुम्हारा एक तरह से डेटा ही है इस फाइल से रिलेटेड। जैसे कि ये जो कैरसेट UTF-8 है, ये बेसिकली तुम्हारा ना कन्वर्ट कर देता है लेटर्स को पढ़ने वाली फॉर्म में। अभी के लिए मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा ढंग से पढ़ना है तो तुम इसे ChatGPT से पूछ सकते हो क्या होता है, बट यही है मेनली है। फिर नेम व्यूपोर्ट, ये तुम्हारे इसका नाम है, ये जितना पार्ट तुम देख पा रहे हो, व्यूपोर्ट इसका नाम दे दिया तुमने, व्यूपोर्ट ही लिख दिया इसका नाम तुमने, ठीक है, ऐसा समझो। और कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ, ये है मतलब बेसिकली विड्थ, जितनी डिवाइस की विड्थ है उतने में ही तुम्हारा जो कंटेंट है वो आएगा। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब 1.0 यानी 1 यानी 100%, ठीक है। स्केल पूरा 100% रहे, जितने एरिया में तुम्हारा है उतने में पूरे में दिखता रहे। हेड के बाद आगे बॉडी, अभी मैंने तुम्हें बताया बॉडी में रहता है तुम्हारा मेन कंटेंट, ठीक है। देखो एक तो तुम VS कोड यूज कर रहे हो ना, तो मैं उसका तुम्हें सबसे बड़ा फायदा दिखाता हूँ। तुमने बस यहाँ पे लिखा H1 और एंटर दबा दिया, तो देखो सामने वाला क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा। तुमने कुछ और एलिमेंट लिखा, मान लो कुछ भी एलिमेंट होता है, जैसे HR, कोई सा भी एलिमेंट, डेव, बहुत सारे एलिमेंट है, अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ इन एलिमेंट्स को। तो तुम्हें बस एंटर दबा देना वो लिख के, ठीक है। इससे ना तुम्हें ना सामने वाला टैग, क्लोजिंग वाला टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारा टाइम बचाने के लिए देखो VS कोड में फायदे भी होते हैं। मेन कंटेंट, फिर से यहाँ पे H1 लिखा, H1 क्या है, हेडिंग 1, ठीक है, हेलो हेडिंग 1, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से खोलो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही देखो हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये लिखा हुआ दिख रहा है, वैसे ही सेम यही चीज है, ये भी हेडिंग 1, ठीक है, H2
H2 में फिर से हेलो लिखा तो हेडिंग 1 से थोड़ा छोटा हो गया, H1 से थोड़ा छोटा होता है हाइट में। फिर ये हेलो इसमें लिख दिया तुमने, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। H4 ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अरे यार हाँ ठीक है, समझ गया ना तुम। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें तो तुम्हें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, ये साइज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे मान लो पिछले, मान लो तुमने ये काटे नीचे वाले, यहाँ पे इस नीचे के पी क्या हो, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं पहले, अगर तुम ये पूछो ना कि इस सब का लॉजिक क्या है, H1 क्यों है, देखो HTML में ना तुम्हें कुछ लॉजिक बनाना होता है, ना तुम्हारे को कोई मैथ्स की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे एक लॉजिक चीज की जरूरत है, वो है तुम्हें रटना पड़ता है चीजें, तुम्हें टैग के नाम याद रखने होते हैं। बस टैगों के बीच में आती है चीजें, कि जैसे एक बार टैग खुला तो उसे बंद भी करना होता है, और उसके बीच में तुम्हारा कंटेंट आता है। जैसे ये हेलो लिखा है, कुछ टैग्स बंद भी नहीं करने होते, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा उनके एग्जांपल, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। टैग को बंद करने का फिर से अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो स्लैश आ जाता है, बस एक वही सेम पी लिख दिया और बस स्लैश के साथ, तो टैग यहाँ पे बंद हो रहा है। अब देखो पैराग्राफ टैग वो होता है कि जैसे तुम दुनिया भर का कंटेंट देते हो, जैसे कहानी लिख देते हो ना इसके नीचे, तो उसमें पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो सब। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करके ये तुम ऐसे करके यहाँ पे पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे तुम ब्लॉग बना रहे हो ब्लॉग, तो ब्लॉग का ऊपर टाइटल दोगे, H1 से दे दिया तुमने टाइटल, और फिर तुम पी से पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया तुमने, समझ रहे हो। और एक और ट्रिक दिखाता हूँ मैं पैराग्राफ में यूज करने की, वो है लॉरेम। लॉरेम लिखो LOREM, और उसके बाद जैसे 100 वर्ड, अगर तुम्हें 100 वर्ड्स चाहिए, रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके देता है तुम्हें। जैसे अगर मान लो 10 वर्ड रैंडम वर्ड्स चाहिए, तो तुम लॉरेम 10 लिखो और इसमें 10 रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके दे दिए। लॉरेम 100 लिखो, फिर एंटर दबाओ, 100 रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके दे दिए, समझ रहे हो। इससे तुम बेसिकली टेस्टिंग के समय यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे अगर तुम्हें रैंडम वर्ड्स लिखने बैठ के, तो तुम डायरेक्ट एक बार लॉरेम 10 लिखा और एंटर दबाया, तो देखो रैंडम वर्ड्स लिखे आ गए। कुछ मतलब नहीं है इसका, बस यही समझो। और जैसे एक और चीज दिखाता हूँ मैं, जैसे हमने पिछली बार यहाँ लॉरेम, देखो हमने पिछली बार लिखा था लॉरेम 100, है ना, तो देखो दुनिया भर का कंटेंट लिखा आ गया और ये पूरा साइड में हो गया ना, ठीक है। अब तुम्हें इसे साइड में से ड्रैग करके ले जाना पड़ेगा ऐसे करके, तो इससे बढ़िया तुम यहाँ पे कर सकते हो व्यू, और व्यू में जाकर क्लिक कर सकते हो वर्ड रैप। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे रैप हो जाएगा, इसी पेज में आ जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा, नीचे अगली लाइन में चला जाएगा तुम्हारा, समझ लो। इससे तुम्हें देखने में आसानी होगी चीजें। तो अब तुम पैराग्राफ टैग समझ गए होगे, ठीक है। हाँ पैराग्राफ टैग तो हम समझ गए, पी लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी फिर भी, ठीक है। और बाय द वे मैं एक चीज बोलना भूल गया, ये H1 वाली जो चीज है ना, ये लास्ट H6 तक जाती है, H6 के बाद इससे ज्यादा छोटा नहीं होता है, ठीक है। H6 तक जाती है H1 से लेके। अब देखो एक और टैग के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे हेलो और पैराग्राफ के बीच में एक लाइन खींचनी है, तो तुम HR लिख सकते हो। HR क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और देखो ये वाला जो टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसे तुम्हें वापस नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, ऐसे क्लोज करते हुए ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें इसमें, ऐसे करके, समझ रहे हो तुम। जैसे भी मैं तुम्हें ऊपर बताया था ना कि जब एक टैग को खोलोगे तो तुम्हें उसे बंद भी करना होता है, तो कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिन्हें तुम्हें बंद नहीं करना पड़ता, उन्हें तुम एक बार ही लिखोगे हो जाएगा काम, ठीक है। HR लिखा तुमने, देखो लाइन आ गई, ठीक है। हाँ अब और एक और चीज के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो एक काम का एलिमेंट दिखाना, एक काम का टैग दिखाने वाला हूँ, डिव टैग, ठीक है। एक डिव होता है और एक होता है स्पैन, ये दो काम के टैग है बहुत। अभी मैं तुम्हें एक तो एग्जांपल दिखाता हूँ। तुमने स्पैन में लिखा हेलो, फिर नीचे एक और स्पैन लिखा हेलो, ठीक है। अब तुम देखोगे तो ये दोनों एक के बाद एक आ गए हैं, समझ रहे हो, कुछ समझा कि जैसे अभी हमने जैसे H1 लिखा और H1 के बाद हमने P लिखा, तो P अपने आप अगली लाइन में आया था। जो P का डेटा है, P के अंदर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, ऐसे पैराग्राफ, ये है हेडिंग, ठीक है। ऐसे देखो हेडिंग के बाद पैराग्राफ अगली लाइन में आया, बट वहीं पे जब मैंने स्पैन के अंदर ये जो चीजें लिखी हैं, इसे थोड़ा सा स्पेस लेकर देखूं, तो स्पैन के अंदर जो मैंने चीजें लिखी हैं वो दोनों एक के बाद एक आ गई। कुछ समझ आया तुम्हें क्या हो रहा है। फिर से अगर मैं इसके अंदर स्पैन 2 लिख दूं और इसके अंदर स्पैन 1 लिख दूं, तो तुम देखो स्पैन 1 और स्पैन 2 एक के बाद एक आ गए हैं, तो ये अंतर है, ठीक है। स्पैन क्या होता है ना, स्पैन ना इनलाइन एलिमेंट होता है, स्पैन ना अगली ही लाइन में आ जाता है। अगर तुम स्पैन लिखोगे तो स्पैन से उतनी, अगर तुम ध्यान से देखो तो स्पैन से उतना ही स्पेस लेता है जितने स्पेस में उसे लिखा गया है, और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। वहीं पे पैराग्राफ, हेडिंग और ये जो डिव, ये अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे इसमें हेलो लिखा मैंने, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट समझते हो, ब्लॉक एलिमेंट होता है कि ये जहां पे भी लिखोगे इसके बाद चाहे तुमने एक ही शब्द क्यों ना लिखा हो, जैसे मैंने डिव के अंदर बस एक ही शब्द लिखा है H, बट लेकिन ना इसके बाद वाला कंटेंट इसकी अगली ही लाइन में आएगा। इसके बाद अगर मैंने डिव टैग भी लगा दिया, जैसे इसमें H, तो ये वाला H भी देखो, ये भी दूसरी लाइन में आया, कि ये पूरी की पूरी लाइन ले लेते हैं एक। अगर मैं तुम्हें इसे ब्राउजर में खोल के दिखाऊं तो ये देखो,
कि एच ने पूरी की पूरी एंड तक लाइन ले ली है, जिससे अगला जो डेटा है, अगला जो कंटेंट है वो इसके जस्ट नीचे आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। सेम पैराग्राफ के साथ भी होता है, सेम हेडिंग के साथ भी होता है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इसे विजुअलाइज नहीं कर पाए ना, तो मैं थोड़ा सा सीएसएस का यूज करूंगा। तुम्हें अभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस देख लो, ठीक है। तुम चाहो तो लिख के भी देख सकते हो, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें सीएसएस। बैकग्राउंड ब्लैक, और यहाँ पे मैं सेम चीज कॉपी कर देता हूँ। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज है कि जैसे जब तुम एच लिख रहे हो ना, देखो डिव है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला स्पैन है, ठीक है। तो ऐसा समझो, जब तुम ऊपर डिव लिख रहे हो ना, मैं इसे डिव लिख देता हूँ जिससे तुम्हें देख के कंफ्यूजन ना हो कि क्या है एच। तो ये डिव है, डिव एलिमेंट है, डिव टैग। तो ये जो डिव टैग है ना, देखो जब तुम डिव लिखते हो ना, डिव पैराग्राफ हेडिंग सबका सेम ही है, तो मैंने सिर्फ डिव का एग्जांपल ले लिया। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी लाइन को जहां तक जा रहा है ना, एंड तक, स्क्रीन के एंड तक, पूरी की पूरी लाइन को ये कैप्चर कर लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा इलाका है, इसलिए इसे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बट लेकिन भाई स्पैन क्या, स्पैन कहता है कि मैं तो खुश हूँ भाई 4-5 लोगों के साथ रह के, मेरे साथ तो जितने लोग आए उतने लोग आ जाए। तो स्पैन में तुम उसके आगे जितने स्पैन लिखोगे, जैसे मान लो कि मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दूं, तो स्पैन में ना दुनिया भर के स्पैन आ जाएंगे, 1 2 3 4, और जितनी स्पेस है उतने में पूरे में भर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट। अब मेरे हिसाब से तुम्हें ना स्पैन और डिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब। और मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, डिव बहुत जरूरी एलिमेंट है, डिव तुम मेजरली यूज करोगे, ऐसा समझो। और स्पैन भी कहीं कहीं पे तुम्हें अगर पता है तो फायदा है, ठीक है। कि अगर मान लो ये जैसे हमने पैराग्राफ लिखा था, ऊपर हमने लिखा है पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ हम बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, मान लो हेलो हाउ आर यू माई फ्रेंड, और जैसे मान लो तुम्हें एक वर्ड बीच में घुसाना है, तो ऐसे करके स्पैन करके तुमने बीच में घुसा दिया, और फिर तुम इसके आगे कंटिन्यू करते चले गए। देखो दिख रहा है तुम्हें, बीच में स्पैन आ गया है, क्योंकि स्पैन को तुम कहीं पे भी डाल सकते हो। स्पैन सिर्फ एक ही उतने जितना साइज उसका एलिमेंट का है उतना ही स्पेस लेता है, समझ रहे हो। इसे तुम नेस्टिंग भी कहते हो, बाय द वे तुम्हें नेस्टिंग भी समझाता हूँ। चलो मैं बेसिकली जैसे अभी तक तुम नॉर्मली टैग्स लिख रहे थे ना, तुम टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हो। जैसे तुमने डिव एलिमेंट बनाया, तो डिव के अंदर h1 लिखा हेलो, ठीक है, और फिर डिव के बाद हेलो लिखने के बाद यहाँ पे तुम एक और पैराग्राफ टैग लिख दिया, हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू, ठीक है, ऐसे बकचोदी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो तुम ऐसा करके। तो इसे कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग होता है कि जब तुम एक एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट डाल देते हो, इससे तुम बेसिकली अपने कोड को ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम रैंडमली देख रहे हो कि सारी हेडिंग डिव स्पैन एक के बाद एक ऐसे फैले हुए ना, कितना कचरा सा लग रहा है ये। बट लेकिन अगर मैं डिव लिखूं और डिव के अंदर सब कुछ भरूं, जैसे h1 यहाँ पे लिखा हेलो, और फिर इसके बाद वाले को मैं मान लो क्या, एक और पैराग्राफ, हेलो हाउ आर यू। अभी देखो ये बहुत छोटा सा पेज है, बट लेकिन जब ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, जब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो तुम अगर ऐसे करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखोगे ना, तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो अगर तुम्हारी सारी चीजें एक के बाद ऐसे फैली हुई ना, तो बहुत कचरा मच जाएगा। और फ्यूचर में जब तुम सी से सीखोगे ना, तब तुम्हें ये वाली चीज बहुत काम आएगी, क्योंकि तुम एज अ एग्जाम्पल हो, बस ऊपर से बताऊं तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज तुम इस वाले उसमें देना चाहोगे जो इस वाले सेक्शन में नहीं देना चाहोगे, समझो। जैसे तुम ऊपर का कलर बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, ऊपर वाले का तुम ऐसा एग्जांपल लो बस। अभी तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते हो। अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो चिंता मत करो। और इसका तुमने बैकग्राउंड कलर लिख दिया, मान लो ब्लू, ठीक है। तो ऐसा करके जैसे तुम्हें डिफरेंस करना है ना क्रिएट, तो तुम ये चीज का यूज कर सकते हो कि तुमने इस वाले डिव के अंदर ये दे दिया है, ये पूरे के पूरे एलिमेंटों पे लग जाएगा। इन दोनों एलिमेंट h1 और p पे भी लग गया, देखो यहाँ पे इसमें h1 और p पे भी लग गया। मैंने जब बैकग्राउंड कलर सिर्फ डिव को दिया ऊपर, देखो ऐसे करके स्टाइल लिख के ना तुम प्रॉपर्टीज दे सकते हो, अगर तुमने पहले भी नोटिस किया हो तो। बट मेन बात है कि अभी तुम्हें इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम इस CSS को अभी के लिए भूल जाओ। बट मैंने सिर्फ तुम्हें फ्यूचर के लिए, जिससे तुम समझ पाओगे कैसे क्या क्या फायदे होते हैं नेस्टिंग के। नेस्टिंग यानी कि जब तुम दो टैग जो सेम है, जैसे डिव टैग के बीच में तुम दो अलग एलिमेंट लिख देते हो, जैसे h1 और p, एग्जाम्पल है बस ये। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बताता हूँ, वो है कमेंट। कमेंट क्या चीज होती है? अगर तुम VS कोड यूज कर रहे हो, तो जैसे तुमने कहा हेलो माय फ्रेंड, तो अब तुम कह रहे थे कि जैसे मान लो कि तुमने कुछ चीज लिखी है कि ये वाला डिव है, जैसे h1 के ऊपर तुमने लिखा है इसके नीचे हेडिंग दी है। अपने किसी दोस्त को मान लो तुम्हें फ्यूचर में समझाना है कि ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है ना, ये h1 ये हेडिंग है।
ऐसे करके तुम्हें फ्यूचर में समझाना। जैसे मान लो तो कोई फ्यूचर में बंदा है, वो तुम्हारा कोड देख के समझ नहीं पा रहा है क्या है, क्यों है ये H1 यहाँ पे क्यों लिखा है, तो तुम उसे समझा सकते हो ऐसे लिख के कि ये हेडिंग है। बट लेकिन तुम अब देखोगे तो ये यहाँ पे इसके साइड में भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो तुम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे लिखा है, तो इसके लिए यूज होता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं समझे? देखो कमेंट्स का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम्हें। रुको रुको, इसे यहाँ पे ना लिख के एक्चुअली इसके ऊपर लिख दिया, जैसे मैंने मान लो, ठीक है, हेलो, ये हेडिंग है। अब इससे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये इस पे भी रेंडर नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है ये हेलो हेडिंग है, ठीक है, समझ रहे हो? और इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का तरीका है कि तुम्हें ना ग्रेटर देन वाला साइन, स्मॉलर देन वाला साइन, ये तुम देखोगे ना, ये डालना है और फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन डालना है, फिर माइनस माइनस लिखना है और फिर उसे बंद भी ऐसे ही करना है। एक्चुअली तो ये VS कोड साला आगे का अपने आप लिख देता ना, और फिर ऐसे करके बंद कर देना है। इससे क्या हुआ, ये कमेंट आ गया। कमेंट यानी समझ गए ना तुम कि बेसिकली इसके बारे में तुम कोड को समझाते हुए, क्योंकि देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो कोड है वो तुम ही पढ़ रहे हो, कोई और भी पढ़ रहा हो सकता है तुम्हारा कोड। और HTML में तो आई गेस इतना कुछ है नहीं कि लोग कोई देख के समझ ना पाए, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जैसे जिनमें, जैसे जावास्क्रिप्ट जब तुम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, है ना, तो ना बंदा देख के समझ नहीं पाएगा कि ये वाली चीज का क्या फायदा है ना। तो वहाँ पे कमेंट बहुत काम की चीज होते हैं, वहाँ पे बंदे देख के समझ सकते हैं, जैसे कोई और बंदा तुम्हारा जब कोड पढ़ रहा हो, अच्छा ये इसके लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे करके तुम कमेंट लिख सकते हो। अगेन फिर से बोलूंगा मैं, HTML में मेरे हिसाब से कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कि देखो कमेंट अगर तुम्हें देना है तो तुम्हें एक मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे मान लो तुमने लिखा यहाँ पे हेलो, ठीक है, हेलो लिखा तुमने यहाँ पे, और फिर तुम इसे ना ऐसे करके, जैसे माउस से ऐसे दबा के जब तुम होवर करते हो ऐसे करके, है ना, और फिर तुम उसके बाद दबाओगे कंट्रोल और फिर ये वाला बटन बैक स्लैश एक साथ, तो देखो अपने आप से यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। तो तुम्हें पूरा का पूरा वो ये डैश डैश ही लिखने की जरूरत नहीं है। VS कोड में ये वाला फ़ायदा भी होता है। कंट्रोल देखो, और देखो कंट्रोल और ये वाला कहाँ है, ये वाला स्लैश, ये वाला कंट्रोल के साथ। बट फिर से हर चीज़ पता होने के अपने फ़ायदे। देखो अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पता होगी ना, तो ना इससे ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में अगर तुम कुछ काम कर रहे हो ना, और तुम्हें मान लो ऐसा होता है फ्यूचर में, मान लो जब तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें ना एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये भी पॉसिबल है। इससे ये फायदा होता है कि ऐसा एग्जाम्पल लो कि अगर मान लो तुम हो, तुम्हें बचपन से कोई बताता ही ना कि आम जैसी भी कोई चीज़ होती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो तुम्हें तो पूरी जिंदगी कभी पता ही नहीं चलेगा आम जैसी भी कोई चीज़ होती है। एग्जाम्पल लो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। बट अगर तुम्हें पता वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो? कि अगर फिर फ्यूचर में अगर मान लो इसका सिंटेक्स याद नहीं भी है, तो तुम ChatGPT पे जाओगे और तुम उससे कह दोगे कि भाई मुझे ये चीज़ दे दे, है ना, समझ रहे हो? इसलिए हर चीज़ पता होने के फायदे होते हैं। कमेंट में मैंने गलत ही एग्जाम्पल लिए, कमेंट तो कौन ही होगा जो कमेंट को भूल जाएगा, बट फिर भी कमेंट का, इसका HTML में कमेंट करने का सिंटेक्स अलग है ना। बाकी अब देखो, एक हम छोटा सा इतनी चीज़ों की वजह से हम तुम्हारी आज की पहली वेबसाइट बनाते हैं, चलो ठीक है, और इसका मान लो हेडिंग दे दी तुमने, ये है मेरी पहली वेबसाइट, ठीक है, हेडिंग दे दी है तुमने, और यहाँ पे फिर तुम इस नीचे P लिख के, यहाँ मैं अपनी जिंदगी की बातें लिखूंगा, ऐसे करके तुमने लिख दी, अपनी पहली वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब एक तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे तुमने स्पैन लिखा था ना और हेलो, और फिर से इसके बाद तुमने एक और बार स्पैन लिखा हेलो, है ना, तो एक के बाद एक आ गए, तो ना ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जो ना बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना इनलाइन एलिमेंट होते हैं। और या फिर अगर मान लो तुमने H1 लिखा है यहाँ पे और तुम्हें लग रहा है कि H1 के बाद, या फिर एक और P लिख दो, ये कुछ भी लिख दिया, तो तुम्हें लग रहा है कि यार इसके नीचे जो स्पेस है ना ये कम है, तो तुम्हें एक BR टैग होता है, ठीक है, BR टैग लगाया तो इससे तुम्हारा स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे BR लिखा, एक और BR लिखा, तो देखो स्पेस नीचे खिसके जा रहा है, देखो कितना स्पेस आ गया। तो BR टैग भी सेम ही वही है कि पूरी की पूरी एक लाइन को कैप्चर कर लेता है और इससे तुम स्पेस देने में तुम्हें आसानी होगी। जैसे यहाँ पे स्पैन है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम BR लिखोगे और देखो अगली लाइन में चला गया ना स्पैन दूसरा वाला, समझ रहे हो? तो BR को तुम इसी तरीके से यूज कर सकते हो कि तुम्हें एक लाइन छोड़नी है या फिर तुम्हें और स्पेस छोड़ना है, BR एक और बार लिख दिया तो और स्पेस आ गया, और स्पेस आ गया, ऐसे करके। BR का तुम ज्यादा यूज भी नहीं करोगे। देखो सब चीज ना वही है, HTML में ना वही चीज है कि ना तुम्हें अभी सब चीज के बारे में पता हो तो फायदा है, बट लेकिन मेजरली तुम चीजें ना CSS से ही करोगे HTML में, जो भी तुम्हें सजावट करनी है। और मेरे हिसाब से भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। और तुम्हारा होमवर्क है कि तुम अपना खुद की एक वेबसाइट, वेब पेज छोटा सा ऐसे इन दी टैग से कुछ यूज करके इससे अलग कुछ बनाओ जो टैग्स मैंने तुम्हें बताए हैं। और फिर मुझे डिस्कॉर्ड पे, ये रहा मेरा डिस्कॉर्ड, आई गेस मैंने अगर लिंक वगैरह डाला हो तो तुम, अरे यार इसकी ये वाला डिस्कॉर्ड, हाँ इस पे बस कचरे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, इस पे आके तुम यहाँ पे
होमवर्क इस वाले इसमें आके तुम अपना फोटो वोटो स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दो और लिख दो कि भाई कर दिया भाई होमवर्क। बाकी मुझे पता है कि घंटा को ये वीडियो देख रहा है, बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया का है, शायद तुम वीडियो देख रहे होगे और तुम शायद भेजोगे भी। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय 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 बाय।